मेरा नाम इशाल फातिमा है। मेरी एज 12 ईयर्स है और रिसेंटली मैं अपने फादर के साथ बाइक पे ट्रैवल करके आई हूँ। हम लोग लाहौर से खुंजराब पास और खुंजराब पास से लाहौर तक आए। ये हमारा टूर 6 दिन का था और बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने इसमें वादी नारान, कगान, बाटाकुंडी, बाबूसर टॉप, चिल्लास, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान और खुंजराब नेशनल पार्क तय किया। हम लोगों ने बहुत सी पीक्स देखी जैसे टाइगर पीक, लेडी फिंगर, पसुकॉन्स, नागा पर्वत और भी देखी हम पसुकॉन्स देखी हम लोगों ने। और हमने बहुत सी नई जगह एक्सप्लोर की जैसे नलता वैली। हुंजा में हमने 2-3 से जगह एक्सप्लोर की जैसे नलता वैली। वो एक वैली है, वहाँ पे इतना कोई सहूलियत तो नहीं है लेकिन वो प्यारी जगह है। और इसके अलावा हम लोगों ने बोरिस लेक भी विज़िट किया, वो भी बड़ी प्यारी जगह है। उसका ट्रैक ऑफ रोडिंग है लेकिन बड़ी अच्छी जगह है। और इसके अलावा हम लोगों ने हुंजा में गणेश विलेज विज़िट किया जो 1000 साल पुराना था और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्क थी जो डिफरेंट टाइम सिविलाइजेशन में थी। और इसके अलावा हम लोगों ने नलता वैली में स्नो लेपर्ड देखा, वो बड़ा ही प्यारा था। मैं एक एनिमल लवर हूँ, मैंने बाबा से थोड़ा सा फोर्स किया कि चलते हैं देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा, पहले हम एक तरह से उसके पास हाइक करके गए, वो नीचे दूसरी साइड पे चला गया। फिर हमने हाइक डाउन किया, हम दूसरी तरफ से चल रहे तो फाइनली उस दफ़ा वो नहीं हिला। उस दफ़ा पे हमने उसकी तस्वीरें ली और बहुत सारी वीडियोस बनाई और ये वगैरह वगैरह। इसके अलावा खुंजराब में ठंड तो थी लेकिन बाकी जगहों पे इतनी ठंड नहीं थी। ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशन, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप ये कह दो कि आप लोग भी जाएं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। अल्लाह हाफ़िज़। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को घूमें फिर एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत मनाजिर से नवाजा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को घूमें। जो व्यूज़ हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं उससे बेहतरीन नज़ारा हमारे पाकिस्तान का है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक बाप बेटे की दोस्ती और एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक बच्ची छोटी सी जो अपने फादर के साथ 12 साल जिसकी एज है, लाहौर से खुंजराब बॉर्डर तक सिंगल बाइक के ऊपर इन्होंने ट्रैवल किया है। कहानी क्या है, सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद है, इशाल भी हमारे साथ मौजूद है। पहले सुहेब साहब से हम बात करते हैं कि जो ये जर्नी है ये प्लान कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुई, बाइक में कौन कौन सी चीज़ें ये अपने साथ लेके गए हैं, सेफ्टी क्या क्या इन्होंने किया, तमाम तफसीलात हम इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम है, खैरियत। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपका प्लान कैसे बना कि खुंजराब जाना है और बाइक पे ही जाना है? जी, ये इशाल का प्लान था बेसिकली। हमने लास्ट ईयर एक टेस्ट राइड किया था बाटाकुंडी तक। अच्छा। तो वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा ठीक रहा। तो इस साल फिर इसका इरादा था कि हम हुंजा तक जाएं और छुट्टियां स्कूल से फिर ली इसने और हमने जो है वो प्रोग्राम अपना शुरू किया। शुरू में तो ये है कि हमने ये सोचा नहीं था कि इस तरह से इस चीज़ को इतनी हाइप मिलेगी, लेकिन एक ही बाइक था। लास्ट ईयर हम 4 बाइक्स थे, मुख्तलिफ दोस्त वगैरह भाई वगैरह साथ थे। इस दफ़ा अकेले ही थे क्योंकि सबका एक टाइम में ही छुट्टी मिलना और कामों से फारिग होना मुश्किल हो रहा था। तो इसी ने मुझे कहा कि बाबा फिर आप सबको छोड़ें, हम खुद ही चलते हैं। तो मैं बीइंग अ फादर थोड़ा सा डर भी रहा था कि अकेले बाइक पे इतना लंबा सफ़र और आना जाना और कोई मसला मसाइल रात के वक्त या किसी भी वक्त में हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या ना खुशगवार नहीं पेश आया। बड़ा अच्छा हमारा टूर रहा और 6 दिन का हमारा ये टूर था जिसमें हम लाहौर से खुंजराब नेशनल पार्क तक गए और वहाँ से वापस आए। सर कुछ लोग होते हैं कि बाइक को इधर से बस में बिल्टी करवा देते हैं या ट्रेन में बुक करवा देते हैं, फिर पिंडी से ले लेते हैं। आपने लाहौर से ही स्टार्ट की थी जर्नी बाइक पे? जी, हमने लाहौर से स्टार्ट की। वो बेसिकली आसानी है वो भी कि अगर आप नॉर्दर्न साइड पे मरी और इसके अतराफ़ में जा रहे हैं तो पिंडी बुक करवा लें, अदरवाइज़ नारान या इस तरफ जा रहे हैं तो मानसेरा बुक हो जाती है। और मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ तक बस या ट्रेन जाती है, तो वो भी एक ईज़ी अप्रोच है और मेरे ख्याल से वो आपका जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम कर देती है और थकावट भी कम कर देती है। सर बाइक कौन सी जिस पे आपने ट्रैवल किया था? हमारे पास जी हाई स्पीड का इन्फिनिटी है, 150 सीसी बाइक है ये और अच्छा कंफर्टेबल बाइक है वैसे। मतलब अगर आप कहें कि तो मेरे जैसे 2 लोग तो नहीं बैठ सकते इस पर, लेकिन ये है कि इशाल और मैं बड़ा कंफर्टेबली उस पर चले गए। सर कभी आपकी वाइफ ने भी आपको कहा कि हमारे साथ भी कोई जर्नी करें बाइक पे? जी, बाइक पे तो मुश्किल है, ज़ाहिर है बच्चों को फिर कहाँ छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये है कि गाड़ी पे हम लोग हर साल जो है वो लाजमी टूर करते हैं। फैमिली का एक बनता है प्लान और जाते हैं।
सर हफाजती जो हफाजती तदाबीर हैं इस बाइक के ट्रैवल में वो कौन कौन सी हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको क्या आप गाइड करेंगे कि ये चीज़ें आप सेफ्टी के तौर पे अपने साथ रखें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं, क्योंकि कई लोग चाहते रहते हैं और जाते नहीं हैं, प्लान बनता नहीं है। तो कोशिश करके प्लान बनाएं और जाएं, खुद के लिए टाइम निकालें, बड़ा ज़रूरी है। बड़ा एजुकेट करती है ट्रैवलिंग आपको। पाकिस्तान के वो मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं जो आप सिर्फ तस्वीरों में देख रहे होते हैं या दूसरे मुल्कों को देख रहे होते हैं। पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा आपके सामने आता है। सेफ़्टी की बात करें तो सेफ़्टी पे बिल्कुल ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। आपकी बॉडी किटिंग, आपका हेलमेट, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ग्लव्स अच्छे होने चाहिए, जो आपको अगर खुदा ना खास्ता आप गिरते हैं तो कम से कम नुकसान हो। और बाइक के लिए भी ज़रूरी है कि उस पर सेफ़ गार्ड आप लाजमी लगाएं, ताकि वो कभी खुदा ना खास्ता गिरे तो आपकी टांग वगैरह नीचे या फंसे ना आप उसके अंदर। और इसके अलावा बाइक पे एक्सटेंशंस लग जाती हैं सामान वगैरह रखने के लिए, तो उससे ही होता है कि आपके कंधों पे वज़न नहीं आता, आप उसके अंदर अपना सामान एडजस्ट कर लेते हैं। तो सर कितना इसका डिस्टेंस है लाहौर से, और कितने पैसे आपके लगे हैं इस ट्रैवल पे, फ्यूल कितना लगा है, और जो टूल किट्स वगैरह हैं, पंचर किट्स, ये चीज़ें आपने अपने पास रखी थी? जी, जो पंक्चर किट और टूल किट है ये ऑलरेडी चूँकि हम 1-2 सालों से कर रहे हैं, वो हमारे पास एज ए एसेट मौजूद हैं। और बाकी अपने लिए मेडिसिन बॉक्स होता है, फर्स्ट एड किट वगैरह होती है। और जो जहाँ तक खर्चे की बात है, वो समझ लें कि गाड़ी पे अगर आप जाएँ तो जितना पेट्रोल का खर्चा होता है ना, उतने में ये सारा टूर हो जाता है। टूर हो जाता है उतने पैसों में? टूर हो जाता है। तो क्योंकि आपका कम से कम भी अगर आप खुजरात तक जाएँ किसी 800,000 सीसी 1300 सीसी पे, तो आपका तकरीबन 70-80 हज़ार का पेट्रोल लग जाता है, और इतने में ये पूरा टूर हमारा 6 दिन का हो गया। 6 दिन का हो गया जी। इशाल से हम बात करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है कि किससे इंस्पायर्ड हो के इन्होंने अपने जो फादर हैं उनको फोर्स किया है कि हम बाइक पर ट्रैवल करते हैं, और वो भी दोनों अकेले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि क्यों आपका प्लान बना है कि हम जाना है और बाइक पे जाना है? लास्ट ईयर टेस्ट ड्राइव हम लोग बाटाकुंडी तक गए थे, तो एक दफ़ा मैंने सोचा कि हुंजा तक चलते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में प्लान बन गया कि आगे तक भी चलते हैं, ट्राई मारते हैं। तो वो ट्राई में ही हमारा पूरा कवर हो गया। कैसा लगा है आपको? पाकिस्तान की ब्यूटी कैसे लगी है? किस तरह का है हमारा मुल्क? हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है। जो हम लोग बाहर के मुल्कों में तस्वीरें देख रहे होते हैं, उससे बेहतर हमारा मुल्क है। तो मुझे बताएं, आपको पाकिस्तान के बारे में एक्सप्लोर करना, जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है, पसंद है आपको? जी, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है उसके बारे में जानना। हम लोगों ने गणेश विलेज भी हम लोगों ने विज़िट किया था, वो हिस्टोरिकल था। वहाँ पे हमने जाना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्क्स थी, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स थे। तो कैसा लगा आपको वो कल्चर? वो अच्छे लगे, वो डिफरेंट टाइम्स के मॉस्क से, तो वो अच्छे थे। तो मुझे बताएं, आप तो क्लास में अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस होंगी कि आपने बाइक पर ट्रैवल किया है, तो जो टीचर्स हैं आपके, जो क्लास फेलोज हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है इस पे? मेरे फ्रेंड्स सरप्राइज़ हो गए थे कि मैं इतना दूर तक करके आई, वो भी बाइक पे पंजाब तक होके आई। तो वो एकदम सरप्राइज़ हो गए थे। टीचर्स प्राउड फील करती है, इंस्पायर होती है मेरे से। अच्छा, मुझे बताएं, रास्ते में आपने बाबा को तंग किया है कि रोक ले, मैं थक गई हूँ, या ये हो गया वो हो गया, मैं सो रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ है रास्ते में? नहीं, मैं नहीं तंग करती। मैं लास्ट ईयर भी गई थी, तो ऐसा वैसा मैं नहीं करती तंग। बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा ट्रैवल पार्टनर है, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, बल्कि ये उल्टा पुश करती थी कि मैं कहता था कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, तो कहती नहीं चलते हैं, आगे तक चलते हैं। मतलब इंजॉय कर रही थी वो। अच्छा इशाल, रास्ते में आपने चलाई बाइक? अभी तो आप वैसे छोटी हो, आपको चलानी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस किया आपने वहाँ? जी, मैंने चलाई थी थोड़ी सी, चलाई। और बड़ा अच्छा गुजरा था। फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके? इन फ्यूचर आप बाइक ट्रैवल करोगी, क्या करना चाहती हो? फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? फ्यूचर में मेरा इरादा है मैं माउंटेनियर और ट्रैवलर बनूं, और पूरा पाकिस्तान घूमूं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया घूमूं क्योंकि उसके व्यूज़ पे आ रहे हैं, और यूरोप घूमूं क्योंकि वो हिस्टोरिकल है। अच्छा, अब आप बच्चों के लिए, अपनी एज के जो हैं उनके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी हो, उनको आप क्या मैसेज दोगी? अपने फ्रेंड्स को, अपने देखने वाले को, सेम एज के जो लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान घूमें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत नज़ारों से नवाजा है, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को घूमें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। जो हम लोग बाहर के मुल्कों में व्यूज़ देखते हैं, वो पाकिस्तान में उससे कहीं बेहतर हैं। जी नाज़रीन, इशाल और स्वेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी हमने स्टोरी आपकी खिदमत में पेश किया कि किस तरह से एक बाप और बेटी की बॉन्डिंग हमारे साथ, हमारे माशरे में अब तक
सब वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसी बॉन्डिंग रखें ताकि जो हम बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं तो कोई हमारी ऐसी गलत गैदरिंग भी हो जाती है जो हमें फ्यूचर में नुकसान देती है। तो ऐसे हमें अपने बच्चों के साथ बॉन्ड रहना चाहिए, उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए। और ये थी कहानी स्वेब साहब की और इशाल की, किस तरह दोनों ने 2200 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो लाहौर से खुंजराब बॉर्डर तक किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।